सो गाइस यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन है वाक्य किसे कहते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है ना, रचना के आधार पर पूछा गया तो 3 प्रकार के आपके वाक्य होते हैं। यहाँ पर दोस्तों साधारण यानी कि सरल वाक्य और साधारण और सरल वाक्य। ठीक है ना, सरल वाक्य ये आपका पहला हो जाएगा पॉइंट, संयुक्त वाक्य दूसरा और तीसरा आपका मिश्रित वाक्य। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले वाक्य की परिभाषा आती है आपकी, तो शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहा जाता है। ठीक है ना, अर्थपूर्ण समूह को शब्दों के वाक्य कहा जाता है। वाक्य में भाव प्रकट करने की क्षमता होती है। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ की दृष्टि से कितने 8 प्रकार की। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट है साधारण वाक्य यानी कि जो आपका सरल वाक्य है, इसमें एक ही भाव प्रकट किया जाता है। ऐसे वाक्य में एक ही कर्ता तथा एक ही क्रिया होती है। ठीक है ना, उदाहरण के लिए लिख सकते हो राम कल आएगा। ठीक है ना, राम कल आएगा। इसके बाद दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य, जब सरल वाक्यों को 2 या अधिक संयोजक शब्दों द्वारा जोड़ दिया जाता है तब संयुक्त वाक्य बनता है। ठीक है ना, तो उदाहरण के लिए देख सकते हो सुरेश कल आएगा और परसों चला जाएगा, यानी कि ये आपका संयुक्त वाक्य है। इसके बाद तीसरा है आपका मिश्रित वाक्य, ऐसे वाक्य में कई उपवाक्यों का मिश्रण होता है। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है तथा अन्य उपवाक्य इस पर आधारित होती हैं। ठीक है ना, एक मुख्य होता है, बाकी इस पे आश्रित रहते हैं यानी कि आधारित रहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हो यह वही साइकिल है जो चोरी हो गई थी। ठीक है ना, तो ये आपके अर्थ की रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हो जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार भी बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना दोस्तों।